ये देखिए बाथरूम में जो है ये टाइल्स लग रहा है। बाथरूम में ये टाइल्स मिस्त्री लगा रहे हैं। क्या नाम हुआ मिस्त्री आपका? मुन्ना। ये मुन्ना जी हैं और बिहार के बक्सर में रहते हैं। काफ़ी आधुनिक जो लेटेस्ट टेक्निक है उसमें ये कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि दरवाज़ा को काटना पड़ता है। ये देखिए बाथरूम का पुराना दरवाज़ा है, काटने की ज़रूरत है इसको। अगर टाइल्स लगाना है तो टाइल्स जो है 2 इंची जो है कम से कम जाएगा 3 इंची। लेकिन जो है ये टाइल बिना दरवाज़ा को काटे हुए टाइल्स को ये लगा रहे हैं। इनकी जो टेक्निक है काफ़ी शानदार टेक्निक है। मसाला पहले उन्होंने हल्का मसाला दिया है, सूखा मसाला टाइप करके दिया हुआ है। सूखा पूर्णतः नहीं है, 50% उसमें पानी है। तो वो पहले मसाला दे के जो है ना चारों तरफ टाइल्स की फिटिंग कर लिए किस साइज़ में ये लगेगा। ये पुराने समय का जो है ये बेस पेन है लैट्रिन में, ये इसको कोमोड करने की इच्छा थी। मकान मालिक ने कहा था कि कोमोड लगाने के लिए, लेकिन कुछ टेक्निकल कारण से ये नहीं हो पाया। तो जिनका फ्लैट है उन्होंने कहा कि इसी के ऊपर काम कर दिया जाए। तो फिर समस्या थी दरवाज़ा को काटने की, लेकिन इसके बावजूद भी जो है बिना दरवाज़ा को काटे हुए मिस्त्री जो है इतने ट्रेंड है। ये मुन्ना जी हैं। ये मुन्ना जी जो हैं बिहार के बक्सर में रहने वाले हैं। काफ़ी होनहार मिस्त्री ये लगते हैं और पूरा का पूरा जो है इन्होंने पैसा बचा दिया ठेकेदार का। नहीं तो ठेकेदार को जो है 500 रुपया खर्च करना पड़ता है। इस दरवाजे को निकाल के जो है नीचे से 2 इंची छोटा करना पड़ता है। दरवाज़ा छोटा होने के बाद फिर जो है दरवाज़ा छोटा हो जाता है, उसमें थोड़ा वो अजीब टाइप का लगता है। छोटा दरवाज़ा थोड़ा अजीब टाइप का लगता है, इसीलिए बिना दरवाजे को काटे हुए इन्होंने काफ़ी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिंपल सा मसाला का लेयर दिया हुआ है। उसके बाद में टाइल्स को ये एडजस्ट कर लिए चारों तरफ। अब जो है ये घोला तैयार करा रहे हैं। घोला इसके ऊपर डालेंगे और घोला डालने के बाद जो है ये फिर ये सेटिंग करेंगे। ये देख रहे हैं कि टाइल्स का अलाइनमेंट जो है कहीं ऊपर नीचे तो नहीं है। तो सारे टाइल्स को कटिंग करने के बाद जो है ये अलाइनमेंट चेक कर रहे हैं कहीं ऊपर नीचे नहीं है। और इसके बाद में इन्होंने कह दिया है कि सीमेंट का जो है ये घोल से ही काम कर ले रहे हैं। इसमें भी काफ़ी बचत होती है। केमिकल देने से काम तो अच्छा होता है, लेकिन कॉस्टिंग जो है वो भाग जाती है। तो इस बात का भी जो है ध्यान रखना पड़ता है। तो ये घोल बन रहा है सीमेंट का। और ये जो ये अब डाला गया है टाइल्स जो है यहाँ पे अलाइनमेंट किया गया है। टाइल्स को अभी हल्का सीमेंट दे के ये चारों तरफ बैठा दिया गया है, काट लिया गया है। तो मुन्ना जी के सूझबूझ के कारण जो है ये काफ़ी सस्ते में ये निपट गया। नहीं तो ये फिर दरवाज़ा को काटना पड़ता और इसका कॉस्टिंग जो है एक दिन का मिस्त्री अपना चार्ज कम से कम 500 रुपीज़ चार्ज करता है। ऐसे तो ये दरवाज़ा खोलना निकालना ये 200-300 रुपये में हो जाता है, लेकिन मिनिमम जो है 200-300 में मिस्त्री तब काम करता है जब उसके पास 10 दरवाजे हो। तो 300 के हिसाब से भी जो है काफ़ी 3000 रुपया उसको मिल जाता है। लेकिन एक दरवाज़ा करने के लिए आएगा तो वो कम से कम जो है अपना दिन भर का मजदूरी वो लेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग का बाथरूम में जो है ये बेसिन के पास इसी डिज़ाइन का ये लगा हुआ है टाइल्स। मुन्ना जी ने ही इस बेसिन को ये लगाया है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये देखिए बेसिन के ऊपर ये टाइल्स लगा हुआ है। ये इस तरह से ये बेसिन के ऊपर ये टाइल्स ये मुन्ना जी ने लगाया है। और बाथरूम में जब लगाने की आई बात तो दरवाज़ा काटने की बात चल रही थी, लेकिन इन्होंने काफ़ी सूझबूझ से पतला मसाला देकर इन्होंने जो है ना टाइल्स को फिट कर दिया है। अब ये जो है ना पेस्ट इसमें डालेंगे, सीमेंट की चटनी डालेंगे और इस तरह से ये काम करेंगे। तो मुन्ना जी कितने दिन से काम कर रहे हैं आप? मैं हाँ 10 साल से। तो मुन्ना जी ये बता रहे हैं कि करीब 10 साल से काम कर रहे हैं और ये इसी का नतीजा है सूझबूझ का कि इन्होंने अपना 10 साल का एक्सपीरियंस इस काम में लगाया और बिना दरवाज़ा को काटे हुए ये सक्सेसफुल रहे हैं इस बाथरूम में टाइल्स लगाने के लिए।
ऊपर का जो टाइल्स है वो ग्लोसी टाइल्स है, ये पीजीवीटी है, ये ग्लोसी टाइल्स है। लेकिन जो नीचे के आप देख रहे हैं फर्श भाई, ये 1x1 का टाइल्स है और ये मैट फिनिश है। मैट फिनिश है जिसमें पिछलने गिरने की संभावना जो है मैट फेस में ये कम हो जाता है। तो शुगर या मैट फिनिश दो तरह की चीज़ें ये यूज़ की जाती है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं ये मुन्ना जी लगे हुए हैं अपने काम में और ये फिट कर रहे हैं चारों तरफ जो है ये ठोक ठोक के कटिंग कैसे होगा। तो वो पतला सा सीमेंट का लेयर दे के जो है सबको देखिए ये बिठाने की ये कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग यहाँ पे ये बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी हल्का सा ये इन्होंने प्लास्टर दिया है और इसके ऊपर ये पेस्ट डालेंगे। अभी जिस समय पेस्ट डालेंगे उस समय मैं रिकॉर्डिंग दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से ये पेस्ट डाल के टाइल्स को ये कर लिए हैं। काफ़ी सुंदर सा ये दिख रहा है ये कि पहले सारे टाइल्स को जो है वो अरेंज कर लिए हैं नाप के अनुसार कैसे ये हो रहा है। उसके बाद जो है इसके ऊपर पेस्ट ये डालेंगे। ये देखा जा रहा है कितनी सुंदरता के साथ में और सारे डिज़ाइन को मिलाते हुए। सबसे बड़ी बात है कि ये इतना कटिंग के बाद भी जो है ना डिज़ाइन से एक दूसरे से ये मिल रहे हैं। सारे पत्थर जो हैं एक दूसरे से ये मिल रहे हैं, ये अद्भुत चीज़ है। काफ़ी इसमें वेस्टेज भी होता है, वेस्टेज का भी ख्याल करना पड़ता है कि ज़्यादा वेस्टेज भी नहीं चले जाए। जितना ज़्यादा डिज़ाइन मिलाएंगे उतना ज़्यादा वेस्टेज होगा। तो वेस्टेज को भी ध्यान में रखते हुए जो है ये काम को करना पड़ता है कि कम से कम वेस्टेज हो, नहीं तो एक दो पैकेट के लिए फिर जो है काम ख़राब हो जाता है, डिज़ाइन में जो है वो कमी आ जाती है। जैसे ये दिख रहा है ये सारे जगह पे जो है लगा हुआ है तो डिज़ाइन ये एक दूसरे के साथ मिल रहा है। तो टाइल्स में ये चीज़ें हैं कि अलग अलग पार्ट में ये आती हैं। टाइल्स जो हैं नीचे का कुछ और होता है, ऊपर का कुछ और होता है, कुछ को हाइलाइटर कहते हैं। ये हाइलाइटर देखिए यहाँ पे जो ये बना हुआ है फीस वगैरह ये हाइलाइटर की कैटेगरी में आता है। तो पेस्ट जो है ये बन के तैयार हो गया है, पेस्ट बन के तैयार हो गया है। इसके बाद जो है ये मिस्त्री क्या कर रहे हैं कि अपना ये जो लगाए हुए हैं सीमेंट का पेस्ट डाले हुए हैं उसके ऊपर आवश्यकता से ये अपना मसाला दे रहे हैं। इन्होंने जो पेस्ट को बनाया है वो देख रहे हैं कि किस कैटेगरी का है ये, कितनी इसकी कंसंट्रेशन है, क्या इसमें और कुछ डालना पड़ेगा, क्या थोड़ा और कड़ा करना पड़ेगा क्या, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। सीमेंट है अलग से यहाँ पे रखा हुआ, आवश्यकता अनुसार इसमें सीमेंट मिलाया जाता है जितना ज़रूरत है। तो एक पेस्ट भी बना के रखा हुआ है और ये नीचे देख रहे हैं सूखा मसाला भी है। तो सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ये। तो बहुत ही खूबसूरती से ये काम हो रहा है। तो टाइल्स का डिज़ाइन जो है ये अलग अलग रखा हुआ है बना के सजा के। अब क्या किया जा रहा है कि टाइल्स को अब हटाया जा रहा है और हटाने के बाद जो है ये इसमें आगे का प्रोसेस जो है ये होगा। एक बार टाइल्स जो है वो पूरी जो है काट के जो है पूरे बाथरूम के फर्श पे ये लगा दिया गया है और लगाने के बाद ये सबको अब हटाया जा रहा है। इसके ऊपर सीमेंट का पेस्ट डाल के और फिर जो है चेक किया जाएगा कि लेवल सबका जो है सही है कि नहीं है। चारों कोने जो है कहीं से उठे नीचे तो नहीं है, एक समतल रहना चाहिए। अच्छी फिनिशिंग का काम ये होता है कि समतल है। हालांकि ऐसा नहीं हो पाता, टाइल्स की साइज भी छोटी बड़ी होती है और कंस्ट्रक्शन होता है। टाइल्स तो सारे जो टाइल्स जो है एक साइज़ का मिल नहीं पाता है। कंपनी बोलती हैं कि वो 18 इंची का है, लेकिन 18 इंची की टाइल्स में कोई आधा इंची कम है, कोई आधा इंची ज़्यादा है, कोई सिंकेज किसी का कम है तो ज़्यादा है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो मिस्त्री आवश्यकता अनुसार जो है वो अपना कभी ज़रूरत पड़ता है तो आधा इंची गैप दे देते हैं, कभी ज़रूरत पड़ता है तो 1 मिलीमीटर का, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर का गैप देते हैं। तो कहीं पे जो है गैप नहीं दिया जाता है। तो अलग अलग सिस्टम है लगाने का जो है, कहीं पिन वगैरह के थ्रू भी लगाया जाता है। तो ये जैसे नीचे में हम लोग देख रहे हैं टाइल्स लगाने के बाद जो है जहाँ जहाँ है नीचे साइड में, जैसे ये देख रहे हैं कि नीचे साइड में यहाँ पुट्टी नहीं लगा हुआ है, तो ये जो है
कारीगर जो है ये पुट्टी भी चारों तरफ में लगाता है। टाइल्स लगने के बाद जो है वाइट सीमेंट आता है जनरली, वो लगाया जाता है। वाइट सीमेंट नहीं है तो ये पुट्टी जो है ना, ये जो जॉइंट है बीच में यहाँ पे ये दिख रहा है जॉइंट, तो ये जॉइंट लगाता है। और लगाने के बाद जो है ये मिस्त्री क्या करता है कि 2 मिनट के बाद इसको कपड़े से पोंछ देता है, नहीं तो वो काफ़ी सॉलिड हो जाता है और उसको हटाने में बहुत दिक्कत होती है। तो टाइल्स जब भी लगता है उसके बाद जॉइंट को भरना बहुत ज़रूरी होता है। ये जॉइंट को जो है वाइट सीमेंट में बनाया जाता है और ये वाइट रहता है, नहीं तो इसके अनुसार क्या कभी कभी किया जाता है कि कलर्ड है, ग्रीन है, तो वाइट सीमेंट में ग्रीन कलर मिला के भी जो है ये 2 टाइल्स के बीच में ये डिस्टेंस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मिस्त्री ये भर रहे हैं, तो ये इस तरह से ये बेसिन के नीचे वाला है। तो जहाँ जहाँ जॉइंट्स हैं वो सारे जो हैं भरे जाएंगे। और ये अभी देख रहे हैं हम लोग कि बाथरूम का ये प्रोसेस चल रहा है। मिस्त्री ने ये डाला, ये टाइल्स डालने के बाद ये देखना पड़ेगा कितनी सुंदरता के साथ ये टाइल्स को वहाँ पे फिट किया गया है, जैसे रिक्वायरमेंट है। टाइल्स को 2 भागों में काटना है, 3 भागों में काटना है, तो जैसा वो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार ये फिटिंग की जाती है। ये टाइल्स लगाने की संपूर्ण विधि जो है आप ये देख रहे हैं, ये मुन्ना जी मिस्त्री हैं और 10 सालों से ये इस काम को कर रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही सुंदरता के साथ ये काम हो रहा है और इसमें दरवाज़ा काटना नहीं पड़ा। ये तो सबसे बड़ी प्लस पॉइंट हुई इस काम की कि बिना दरवाज़ा खोले हुए ही हम लोगों ने मैनेज कर लिया। हालांकि सीमेंट में मसाला देने से उसकी जो है थोड़ी स्टेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पे ये टाइल्स लगाया जा रहा है। एक साइड में है, यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे इस साइड में जहाँ पे है यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे दिख रहा है कि हम लोग का ये नहीं है यहाँ पे, तो जहाँ जहाँ दिख रहा है कि नहीं लगा हुआ है 2 टाइल्स के बीच में, वहाँ मिस्त्री जो है ये डालने की कोशिश कर रहे हैं। और तो ये मुन्ना जी देख रहे हैं हम लोग कि ये बिजी हैं अपने काम में। टाइल्स को इन्होंने फिट कर दिया है अपने साइज़ के अनुसार काट के, लेकिन अब जो है ये हटा रहे हैं टाइल्स को। और हटाने के बाद देखिए ये किस तरह से जो है हटा रहे हैं, साइज में आ गया है। तो ये टाइल्स को हटाएंगे और हटाने के बाद जो है इसके ऊपर वो मसाला डालते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। पानी नहीं है उसमें, पानी नहीं होना चाहिए। अच्छा, पानी आ गया है उसमें, थोड़ा बहुत है पानी लगता है। तो ये हैं चीज़ें। ये मसाला को थोड़ा सा और पतला किया जा रहा है, इसकी रिक्वायरमेंट पतले की है। तो मिस्त्री जी हैं मुन्ना जी, ये डाल रहे हैं, इसमें पानी डाल रहे हैं। और यहाँ पे है ये हम लोग देख रहे हैं।